हम इस बात को मनन कर रहे हैं आजकल कि परमेश्वर आने वाले दिनों में विशेष कार्यों को करने जा रहे हैं और वो विशेष बातों को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए वचन में से पढ़ना चाहूंगी रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस एक विशेष बात को, एक विशेष शिक्षा को हमें सिखाना मांग रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात की गई है, पौलुस ने कहा क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। शाऊल को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं कि वो पहले शाऊल था और वो क्या करता था कि वो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता था। उनके यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वो उनको बंदी बनाता, उनको जेल में डलवाता, बहुतों को तो मरवा दिया करता था। पर तब भी परमेश्वर ने उससे नफरत नहीं करी, परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रियो उसका उद्धार किया। क्योंकि परमेश्वर हम सब के जीवन की चिंता करने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सब उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं। और सिर्फ उद्धार और छुटकारा ही ना पाएं, वो हमको विशेष बातों से भी भरना चाहता है। वो हमको विशेष आशीषों से भरना चाहता है, वो हमको विशेष पद देना चाहता है, वो हमको विशेष दान वरदान देना चाहता है। उसके पास में अपने बच्चों के लिए विशेष बातें हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो शाऊल है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करने के कारण परमेश्वर ने उसको पौलुस बनाया और पौलुस ही नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसको प्रेरित भी बनाया। और वो जानता है इस बात को कि जो कुछ भी वो आज तक यहाँ तक पहुंचा है या जो कुछ भी उसने परमेश्वर से हासिल किया है, ये उसकी काबिलियत नहीं थी, ये उसकी बुद्धि नहीं थी, ये उसकी सोच नहीं थी। क्योंकि वो अपने बीते हुए कल को भूला नहीं, वो जानता था कि मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा हूँ। क्योंकि जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं प्रियो, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना निश्चित रूप से होता ही है। ये हम हमेशा से अपने जीवन में देखते हैं। और यहाँ पे पौलुस साफ शिक्षा दे रहा है कि मैं तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। मैं आज आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगी प्रियो। दुष्ट क्या करता है, वो सबसे पहले हमारी समझ पर अटैक करता है। क्योंकि वो जानता है एक जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी सामर्थ कैसी अनोखी होती है, उसका जीवन कैसा अनोखा होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अधिकारी होते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सामर्थी होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है, मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 23 पद में, जहां हम उस मिर्गी के बीमारी से ग्रस्त उस लड़के के बारे में हम पढ़ते हैं। वापस उसके पिता ने आकर यीशु मसीह से कहा, तो यीशु मसीह की आप अगर चाहें तो आप मेरे लड़के को ठीक कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने मरकुस 9 अध्याय 23 पद में उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में एक दो चमत्कारों को नहीं देखते। हम इस बात की गवाहियों से भरे हुए, हमने बहुत सारी गवाहियों को अपने जीवन में, चमत्कारों को, परमेश्वर के सामर्थी कामों को अनुभव किया है। और शैतान जानता है, प्रियो दुष्ट जानता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग कितने सामर्थी होते, और वो हमको सामर्थहीन तभी कर सकता है जब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सिद्धांत को, उसकी आज्ञाओं को गलत तरीके से समझना शुरू करें,
गलत तरीके से समझना शुरू करें। और अगर आप वचन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि कई बार एकदम से हमको वचन समझ में नहीं आता जब तक कि हम उस पर मनन ना करें। और जब मनन करते हैं हम परमेश्वर की बातों को हम सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं। और परमेश्वर ने हमेशा से अपनी बातों को, अपनी शिक्षाओं को अपने वचन के माध्यम से हमको सिखाते चले आए हैं। और दुष्ट की रणनीति यही है कि हमको सामर्थहीन बना दे, हमको शक्तिहीन बना दे। पर गलत बात समझाने के ही द्वारा ये संभव है, ये संभव है। शाऊल जो पौलुस बना वो अपने आप को ये सोच सकता था कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो इस परिवार से आया हूँ, मैं तो उस परिवार से आया हूँ, मैं प्रेरित इस वजह से बना हूँ। पर प्रियो, यहाँ पे सिर्फ हम घमंड की बात पे मनन नहीं करेंगे, हम मनन करेंगे समझ पर आक्रमण की बात का। यीशु मसीह जब इस व्यक्ति को बोलते हैं यहाँ पर कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, यानी परमेश्वर ने हमको ऐसा सामर्थी बनाया है जब यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। पर गलत बात समझने के द्वारा, चीजों को गलत ढंग से देखने के द्वारा हम अपने पद से कई बार हटने लगते हैं, अपने अधिकार से कई बार हटने लगते हैं। आपने उत्पत्ति के पुस्तक में एक किस्से को प्रियो पढ़ा होगा। वहां पर क्या होता है, आदम हवा के दो बेटे होते हैं, कैन और हाबिल, और दोनों लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। पर क्या होता है कि कैन की भेंट ग्रहण नहीं की जाती है और वो अपने भाई से नफरत करने लगता है, क्योंकि उसकी, हाबिल की भेंट ग्रहण की जाती है परमेश्वर के द्वारा। तो परमेश्वर क्या करते हैं, वो कैन को यूं ही छोड़ नहीं देते, वो तब भी कैन से बात करते हैं। और उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 7 पद में परमेश्वर पिता कैन को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। शैतान का काम क्या है प्रियो, जो कुछ भी आज तक आपने परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया है, विश्वास, अधिकार, उत्तम शिक्षाएं, उत्तम बातें, वो उसको बिल्कुल चूस के आपको खोखला, हमको खोखला बना देना चाहता है, पूरा शक्तिहीन, पूरी ताकत निकाल देना चाहता है। तभी वो आपको एक बार के वार में धाराशायी कर पाएगा, वरना विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु ने यही कहा। पर पिता परमेश्वर ने कैन को क्या समझाया कि देखो, पाप द्वार पर छिपा रहता है। जब तक हम गलत बात नहीं समझेंगे तब तक शत्रु या पाप हम पर प्रियो प्रभुत्ता नहीं कर सकता। वचन में ऐसे साफ यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। जिस समय हम चीजों को या परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के तरीकों को, जो कार्य वो हमारे जीवन में करना चाहते हैं, कि जो योजनाएं उसके पास में हमारे लिए, जो बुलाहट उसके पास में हमारे लिए, जब तक हम इन तमाम बातों को और अपनी परिस्थितियों को गलत ढंग से समझना नहीं शुरू करते, तब तक पाप हम पर अधिकार नहीं रख सकता। पाप तभी हम पर अधिकार रख सकता है जब हम गलत समझना स्टार्ट करते हैं, हम समझ पे दुष्ट को गेम खेलने देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर ने साफ बोला कैन से कि तुझे पाप पर प्रभुत्ता करनी है, हमको हर गलत बात को डील करना है, उसको जड़ पकड़ने अपने जीवन में नहीं देना है। कोई भी समझ के क्षेत्र में शत्रु चाहे कैसे विचार को डालना चाहे, प्रियो हमको प्रभुत्ता करनी है। उसकी लालसा तो यही है। लालसा का मतलब आप समझ सकते होंगे, सिर्फ इच्छा ही नहीं, पाप की लालसा। पाप की लालसा मतलब उसकी भूख है, ये उसकी यही मन की उमंग है पाप की, कि आपको पूरा अपने अधिकार में ले ले। तो वो समझ पे ऐसे छोटे मोटे अटैक नहीं करता रहता, फिर वो पूरा प्लान करके षड्यंत्र बनाता है और वो उसको अच्छे से हमारे जीवन में बोने की कोशिश करता है कि कैसे हम बस परमेश्वर की बातों को गलत तरीके से समझने लग जाएं, अपने पद को गलत तरीके से समझने लग जाएं, अपनी परिस्थिति को गलत तरीके से समझने लग जाएं, सामने वाले को गलत तरीके से समझने लग जाएं, और परमेश्वर का काम हमारे जीवन में ना होने पाए और वो अपने षड्यंत्रों को हमारे जीवन में अंजाम दे सके। पर इसीलिए पौलुस ने इस ओर शिक्षा दी
पौलुस ने इसी ओर हमको शिक्षा दी कि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के उत्तम कामों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर की भी योजना है विशेष कार्यों को हमारे जीवन में करने के लिए। पर प्रियो, विश्वास में हम तभी बने रह सकते हैं जब हम सही बात को समझेंगे। हम दुष्ट के कड़वे बीजों को, उसकी गलत सोच को अपने जीवन में जड़ पकड़ने नहीं देंगे। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है। और मैं आज चाहती हूं कि आप इस क्षेत्र में अपने जीवन को, अपनी समझ को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यहाँ पर मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी आपके लिए रोमियो 12:3 उसके पहले हिस्से को, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने को ना समझे। चौकन्ना रहना है, चौकन्ना रहना। और अपने समझ के क्षेत्र में हमें परमेश्वर के विशेष छुटकारे की आवश्यकता है। हमको अपने इसको ऐसे समर्पित करना है कि प्रियो, हम वैसे आपके वचन को समझें, हम चीजों को वैसे देखें, वैसे समझें, वैसे लें जैसे कि आप चाहते हैं। आप चाहते हैं दुष्ट के हम षड्यंत्र के शिकार ना होने पाए, क्योंकि हमको तैयारी में जाना है, हमको तैयारी में जाना है। इससे पहले परमेश्वर अपनी विशेष बातों को प्रकट करे होने पाए कि हम उस क्षेत्र में परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक होने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जबकि दुष्ट का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हम आपकी बातों को, आपके वचन को, अपनी परिस्थितियों को, उस मार्ग को जिससे आप हमको लेके जा रहे हैं प्रभु जी, हर उन उतार चढ़ावों को, हर एक चुनौतियों को हम गलत तरीके से देखें, गलत तरीके से समझें, ताकि पिता परमेश्वर शत्रु हमको शक्तिहीन कर सके। पर प्रभु, हम चाहते हैं कि शत्रु की कोई चाल, आपका वचन यही कहता है ओ पिता, जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। इसलिए मैं अपने लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ, हम सबकी समझ पे आप अधिकार को, हम सबकी बुद्धि पर अधिकार को ले, हम सबके प्रभु मन पे अधिकार को ले, ताकि शत्रु को कोई भी ऐसा मौका ना मिले कि कोई वो एक कड़वी, नकारात्मक, गंदी, अपवित्र सोच किसी भी प्रकार से हमारे मन में डालने पाए। हमारे समझ को प्रभु जी आप अपने लहू में छुपा ले प्रभु यीशु, ताकि हम सही तरीके से चीजों को समझना शुरू करें, क्योंकि यह आवश्यक है प्रभु कि हम आपकी बातों को ठीक तरीके से समझें। हमारी सहायता करें, हमें तैयार करें, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे और आप विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। आप सबको जय मसीह।